आज हम सीखेंगे इनकार करना। लोगों को नो कैसे कहें, कब कब कहें नो। जब तक आप नो कहना नहीं सीखोगे ना, जिंदगी में बेहतरी नहीं आने वाली। याद रखना, आपकी गलती पता क्या है? आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हो और सबको खुश रखने की कोशिश में आप अपने आप को नाराज कर लेते हो, अपने आप को सैड कर लेते हो, खुद बीमार पड़ जाते हो लोगों को खुश करने के चक्करों में, और लोग खुश नहीं होते। आप लोगों को खुश कर ही नहीं पाते। आप यस यस बोलते रहते हो लेकिन लोग फिर भी खुश नहीं होते। याद रखना मेरी बात, जिंदगी के अंदर ना जितना इंपॉर्टेंट यस कहना है ना, उससे ज्यादा नो कहना इंपॉर्टेंट है। उन चीजों पर नो कहना जिन पर आपका दिल नहीं कर रहा, उन चीजों पर नो कहना जिन पर आपकी इज्जत नफ्स खराब हो रही है। अगर आप औरत हैं, किसी ने गलत आपको टच कर दिया फिर भी नो नहीं कह सकते। किसी ने गलत बोल दिया, आप नो नहीं कह सकते। क्यों भाई, क्यों नो नहीं कह सकते? यही चीज आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इन्हीं चीजों की वजह से लोग आपको कदर नहीं देते, आप उनके लिए बेवकूफ बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको नो कहना नहीं आता। आप हर चीज पर हाँ जी हाँ जी हाँ जी लगा कर रहते हैं, फिर वही लोग आपकी कदर करना छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। कुछ चीजों पर आपको नो कहना आना चाहिए। कौन कौन सी चीजों पर नो कहना आना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कब कब नो कहना है, कैसे नो कहना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। 5 से 6 रूल बताऊंगा। समटाइम कुछ लोग आपसे गलत करवाते हैं या ऐसी चीजें करवाते हैं जो आप करना नहीं चाहते, आपसे होती नहीं है। कुछ लोग आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, ठीक है, वो टॉर्चर करते हैं। लाइक आप कहीं कहीं कंपनी में काम करते हैं, वहां पर दूसरे जो क्लाइंट हैं उनके साथ सही ट्रीट किया जाता है, आपके साथ गलत ट्रीट किया जाता है। कुछ भी ऐसा होता है, घर में ऐसा होता है, या आप पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया जाता है, रिश्तेदार आप पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं, आप फिर भी यस कहते रहते हो और अपनी जान को तकलीफ देते हो। आपका माइंड जो है ना, उसके अंदर आग उबर रही होती है कि मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं। ये चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब 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 कोई इंसान आपसे गलत करवाना चाहता है या कुछ ऐसा है जो बिल्कुल आपकी वैल्यू चीजों के खिलाफ है ना, तो आपने सबसे पहला स्टेप पता क्या लेना है? उस इंसान को जज बना दो। क्या? उस इंसान को जज बना दो। आपका कोई टीचर है, आपका कोई बॉस है, कोई भी इंसान है, वो कुछ आपसे गलत बोल रहा है, आप उनसे ये कहें कि क्या आप मेरी जगह होते आप भी ऐसे ही करते, या आप मेरी जगह होते आप ऐसा करने देते किसी को। आप उसको जज बना दो कि आप फैसला करो। समझ लग रही है बात की? कि क्या आप भी ऐसा कर लेते, या आप ऐसा करवाते, या मैं आपको ऐसा कहता तो आप करते, या आप मेरी जगह होते क्या आप ये कर लेते सर? ठीक है सर, बॉस, कोई भी है, आप आराम सुकून से उस इंसान से पूछें, उसको जज बना दे। जब आप उसको जज बनाएंगे ना, तब उस इंसान की आंखें खुलेंगी कि यार वो ये चीज तो मैंने सोची नहीं है। फिर या तो उसको गुस्सा चढ़ेगा या फिर वो समझ जाएगा कि ये चीज रॉन्ग है जो मैं करना चाहता हूं या कर रहा हूं। आप उस इंसान को जज बना दो। उसने जो बॉल फेंका है आपकी तरफ, आप उसकी तरफ फेंक दो। पहला ये स्टेप है, आप उस इंसान को जज बना दो। अगर कोई इंसान आपसे गलत करवा रहा है, पहली ये चीज है। याद रखना, जो आपकी ड्यूटी है वो तो आपने करनी है डेफिनेटली, जो भी आपका काम है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जहां पर ऐसा सिनेरियो आ जाता है, तो पहला जो नफ्सियात की टिप मैं आपको बता रहा हूं, अगले इंसान को जज बना दो। सिंपल सी बात है, वो फंस जाएगा, अपने ही जाल में खुद फंस जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज, नो कब कब कहना है, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। हर कमरे की बाउंड्री है, ठीक है, हर जगह की बाउंड्री है, वो बाउंड्री आपने अपनी लाइफ की भी सेट करनी है कि कब कौन सा इंसान किस लहजे में बात करेगा तो मैंने उसको नो कह देना है। कौन सा इंसान मेरा टाइम इतना यूज करेगा
मेरा टाइम खराब करेगा, मैंने उसको नो कह देना है। कौन सा बंदा किस वक्त कॉल करेगा, मैंने नो कह देना है। कौन सा बंदा मुझे कहां टच करेगा, मैंने नो कह देना है। कौन सा बंदा मुझे गाली देगा, मैंने नो कह देना है। कौन सा बंदा मेरी इस लाइन से क्रॉस करेगा, मैंने नो कह देना है। नहीं, समझ लग रही है? आप जब अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते ना, तब आपके साथ ऐसा होता है। नहीं सेट की ना अपने बाउंड्रीज, सारी चीजें अपनी बाउंड्रीज की सेट कर लें कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इनसे अगर कोई क्रॉस करेगा मैंने उसको नो बोलना है। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरी वैल्यूज हैं, मेरी बाउंड्रीज है। क्योंकि उनके अंदर कोई आएगा, आपको तकलीफ होगी और कुछ भी नहीं होगा। याद रखना मेरी बात, ठीक है? थर्ड चीज पे आते हैं। थर्ड चीज पे जहन में रख लें, ये चीजें जहन में रख लें, काम आएंगी जिंदगी भर। बेकदरे नहीं बनोगे, बेकदरे नहीं बनोगे, ठीक है? थर्ड चीज, लोगों को डायरेक्ट मना कर दें, ठीक है? बजाय इसके बहाने, ये हो गया, डायरेक्ट बोल दें। क्या चीज? प्यार से, आराम सुकून से। दोस्त है आपका, कोई आपको 12 बजे कॉल करता है, आप उसको डायरेक्ट बोल दें, यार मैं 12 से फलां तक मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता, आपने कॉल करनी पहले कर लें। सीधा सा बता दें, ये सिचुएशन है यार, ये सीन है, गाड़ी है, फलां चीज है, मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है? डायरेक्ट अगले इंसान को डायरेक्ट बता दें कि ये चीज है। बहाने मत बनाएं, बहानों से ज्यादा मसले होते हैं। डायरेक्ट बता दें कि ये चीज है, सिंपल। नाराज होते ही हैं, होने दो। आपकी जान को तकलीफ हो रही है, आप कंफर्ट जोन आपका खराब हो रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, परेशानी में हो, और या आप परेशानी झील कर किसी इंसान को यस कर रहे हो, परेशानी झील कर, तकलीफ झील कर अब यस कर रहे हो, ये तो गलत चीज है ना, बिल्कुल गलत चीज है। तो तब आपने वहां पर डायरेक्ट बोल देना है, सीधी सी बात है। और याद रखना, बी सेल्फिश। आप कहेंगे ये तो हमें सेल्फिश बना रहा है, सेल्फिश बनो। कब? जब आपने नो कहना है। किन चीजों पर? अपनी नीड पर, अपनी जरूरत को अपने सामने रखो। याद रखना मेरी बात। आप कहेंगे कि ये तो गलत है, हाँ मैं बताता हूं, मैं आपको डीपली समझाता हूं। आपने अपनी जरूरत को अपने सामने रखना है, अपनी फैमिली की जरूरत को अपने सामने रखना है। पहले आप हो, पहले आपकी फैमिली है, फिर कोई और है। याद रखना पूरी जिंदगी, ये चीज याद रखना मेरी। आप कहेंगे ये गलत चीज सिखा रहा है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं। जब आपका अंदर से दिल करता है किसी की हेल्प करना, 100 दफा करें। मजबूर होकर किसी की हेल्प मत करें। तकलीफ देकर खुद को, किसी को खुश मत करें। हाँ, हेल्प अलग चीज होती है, खुश करना अलग चीज होती है। हेल्प आप अल्लाह के लिए करते हो तो वो कर दें आप किसी इंसान की, क्योंकि वो आप दिल से करोगे, करें 100 दफा। लेकिन किसी को खुश करना, ठीक है ना, खुश क्यों? कि वो खुश हो जाए। आप अपनी नीड को साइड पे कर देते हो, अपनी फैमिली की नीड्स, अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड की, सबकी नीड्स को साइड पे करके उनकी जरूरत क्या है, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, और उनकी ख्वाहिशों को आप लात मारकर लोगों को खुश करते हो। ऐसे ही करते हो ना, तो वो आपने खुश, ऐसा नहीं करना, उनको खुश करने की कोशिश नहीं करनी। इस मामले में आपने सेल्फिश बनना है, ठीक है ना। बाकी जब अंदर से आपकी आवाज आती है ना कि यार मैंने किसी की मदद करनी है, करो। अंदर से आपका दिल करता है किसी की हेल्प करना, आपका दिल करता है किसी को यस बोलना, बोलें, क्योंकि आपका दिल कर रहा है, अंदर से आवाज आ रही है। ये नहीं कि खुद को तकलीफ में देकर किसी को यस करना। ये इन चीजों से रुक जाओ, इन चीजों से रुक जाओ, कुछ नहीं होने वाला। खुद को तकलीफ देकर यस नहीं बोलना। हाँ, आप खुद कंफर्टेबल हैं किसी भी चीज के अंदर, किसी की हेल्प करने के अंदर, किसी को टाइम देने में आप खुद खुश हो, कोई इशू नहीं। खुद को तकलीफ देकर, खुद को मेंटली टॉर्चर करके आप किसी को यस बोल रहे हो, आपको तकलीफ होगी, आपकी इज्जत जाएगी, आपकी खुशियां जाएंगी। आप खुशियों को खुद बर्बाद करते हो। आप अपनी खुशियों की चाबियां लोगों के हाथ में देते हो कि बस ये लोग हैं, वही मुझे ठीक करेंगे, वही मेरी जिंदगी का सहारा बनेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। ये मेरी बातें याद रख लो। अपनी जिंदगी का सहारा खुद बनो, किसी को सहारा मत बनाओ।
अपनी जिंदगी की तरफ खुद देखो, किसी को देखने मत दो। अपनी जिंदगी की जो लगाम है ना, जैसे वो घोड़ा चलता है, ठीक है, देखा है उसकी लगाम होती है, वो आपकी जिंदगी की लगाम है, वो अपने हाथ में पकड़ो। लोगों के हाथ में अपनी जिंदगी की लगाम मत दो। आप लोगों के हाथ में अपनी जिंदगी की लगाम देते हो कि जैसे वो बोलते हैं वैसे करें। अगर उन्होंने बोला घोड़े को इधर मोड़ो, आप उधर चले जाते हो, वो कहते हैं इधर चलो। आपकी मंजिल कहाँ है, आपकी नीड्स कहाँ है, आपकी ज़रूरतें कहाँ हैं, उनको सबको छोड़कर आप लोगों को खुश करने के चक्रों में हो, जस्ट कि वो खुश हो जाएं। वो नहीं होने वाले। ये वो मेंढक वाला सीन है कि उनको अगर आप किसी प्लेट में मेंढक को बिठाओगे, एक खुश होगा, दूसरा छलांग मार के चला जाएगा, तीसरे को बिठाओगे, चौथा चला जाएगा। ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। आप खुश करने के चक्रों में आप खुद थकोगे, अपनी जान को नुकसान दोगे, अपने आप को नुकसान दोगे और आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। बेहतर यही है कि अपनी जिंदगी की चीजों को अपने पास रखें, अपनी प्लानिंग, ठीक है, अपनी प्लानिंग करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि ये मेरी प्लानिंग है लाइफ की, 2022 के अंदर ये चीज़ें करनी है। अगर इन चीज़ों में मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है उसको मैंने नो बोल देना है, क्योंकि मैंने ये सेट कर ली हैं चीज़ें, ये चीज़ें मैंने करनी है। अगर वहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, उसको नो बोल दें, ठीक है। आपकी प्रायोरिटीज हैं लाइफ की सेट के, पहले नंबर पे मेरी अम्मी है, मैंने उसको टाइम देना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने वो करना है। उन चीज़ों में कोई डिस्टर्ब कर रहा है आपको, उसको कहेंगे हाँ जी साइड पे लग जाओ, या मैं आपको आपके साथ इस वक्त बात नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ठीक है ना। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे ना, जिंदगी आपकी खराब होती रहेगी, ठीक है ना। तो अपने आप के साथ सिंसियर हो जाओ, अपनी लाइफ के साथ सिंसियर हो जाओ, ठीक है ना। नो कहना सीखो, कह दे नो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। पता है नो को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। किसी को नो बोलना है, बोल दें नो, सिंपल सी बात है। कोई पूछे क्यों, बस नो तो नो, सिंपल। नो कह दिया सो कह दिया ना। नो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती चीज, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो चीज आपके खिलाफ है तो नहीं कर सकते, वो चीज आपको नुकसान दे रही है, नहीं कर सकते, ठीक है। तभी आपकी खुशियां मेंटेन होंगी, तभी आप लाइफ में आगे जाएंगे। नो कहना सीख लें। हाँ 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 में लगे रहोगे, मसला होगा, ठीक है ना। नो कहना सीखो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। हाँ, लोगों की हेल्प जरूर करो, लेकिन वो दिल से हेल्प निकलती है, खुश करने के चक्रों में नहीं। खुश करोगे तो अल्लाह भी राजी नहीं होगा। ये तो लोगों को खुश करने के चक्रों में है। अल्लाह कब खुश होता है, जब आप दिल से किसी की हेल्प करते हो, रिटर्न का नहीं सोचते, तब अल्लाह राजी होता है, ठीक है। ये तो हम लोगों को खुश करने के चक्रों में अल्लाह को हम भुलाए जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना कि फलां खुश हो जाए, फलां खुश हो जाए, बस ये हो गया वो हो गया, इन्हीं चक्रों में लगे हुए हैं। ये चक्कर हमें नुकसान देते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।